पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है, लेकिन बॉलीवुड में वो अभी केवल रणवीर सिंह के नाम से ही जाने जाते हैं। 6 जुलाई 1985 को मुंबई के सिंधी परिवार में जन्म लेने वाले रणवीर सिंह में शुरू से ही एक बेहतरीन एक्टर बनने का सपना था और वो मुंबई के उसी इलाके में बड़े हुए जहां शाहरुख और सलमान खान भी रहते हैं। आपको एक खास बात बता दें कि रणवीर सिंह एक्ट्रेस सोनम कपूर के ही मौसी के बेटे हैं, क्योंकि सोनम कपूर की मां का सरनेम भी शादी से पहले भवनानी था। मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन के बाद रणवीर सिंह को ये एहसास तो था कि फिल्मों में काम पाने के लिए बिना किसी अप्रोच के काम नहीं बनने वाला, और इसके लिए अगर आपके पास बॉलीवुड में काम करने वाले से जानकारी नहीं हो या आप अगर किसी अभिनेता के घराने से नहीं हैं, तो चीजें और भी मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि उन्हें ही अवसर मिलने में प्राथमिकता होती है। और इसी वजह से उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी बीच रणवीर ने इंडियाना यूनिवर्सिटी से BA भी किया, जो कि अमेरिका में स्थित है। स्कूल प्ले से ही उन्हें एक्टर बनने का सपना था और वो एक्टिंग और सामने वाले को एंटरटेन करने में खुद को बहुत ही सहज महसूस करते थे। उनके पिता का नाम जगजीत सिंह भवनानी है। उनके पिता ने उनका साथ दिया और उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम और यहाँ तक अपना कार बेच के बस में भी ट्रैवल करने लगे। ऐसे समय में जब वो अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उनके पिता ने हर वो चीज मुहैया करवाया जिनकी उन्हें जरूरत थी। अब हम रणवीर सिंह के स्ट्रगलिंग करियर में जो कास्टिंग काउच का वाकया हुआ था उस पे आते हैं। अक्सर अपने फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के एवज में होने वाले कास्टिंग काउच के बारे में सुना होगा, जिसमें कास्टिंग एजेंट बॉलीवुड या किसी फिल्म में काम दिलाने के लिए एस्पायरिंग एक्टर्स को शारीरिक शोषण या किसी अन्य तरह से उनका शोषण करते हैं। और ऐसे ही एक वाकया से रणवीर सिंह का भी सामना हुआ। जब वो 2006 में बॉलीवुड में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो एक बार काम के सिलसिले में ही किसी मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर से मिले, जो लोगों को बॉलीवुड में काम दिलाने के लिए उनका शारीरिक शोषण करता था। और ऐसे में जब उनके अंधेरी स्थित घर पर वो गए तो उन्हें वहाँ का माहौल बड़ा अजीब लगा और डायरेक्टर ने उनसे अजीब तरह से बर्ताव किया, तो वो वहाँ से निकल गए। और उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास तो हो गया कि ऐसे बॉलीवुड में अपना पैर जमाने के लिए बहुत ही मेहनत लगने वाली है और उन्हें समझदारी से काम लेते हुए ऐसे दल्लों से बचकर चलना होगा। अपने करियर के शुरू के दिनों में वो साद अली के साथ काम किया करते थे, जहां उन्हें बहुत ही काम करना पड़ता था और इसके चलते सेहत के प्रति ध्यान नहीं दे पाने की वजह से उनका वजन बढ़ने लगा। और इसके बाद उन्होंने किशोर नामित एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए दिलो जान से इसमें लग गए। और वहीं पर उन्होंने अपने हुनर को और भी सुधारा और उसमें कुछ जरूरी सुधार किए। वजन कम करने के लिए रणवीर सिंह ने अपने खान पान में काफी कुछ बदलाव किए और आज भी वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन नहीं करते और सेहत को बनाए रखने के लिए ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट को प्रेफर करते हैं। रणवीर सिंह हमेशा कहते हैं उनका शरीर की प्रकृति कुछ ऐसी है कि अगर वो जरा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं तो बड़ी जल्दी ही उनका वजन बढ़ने लगता है, जबकि वजन को घटाने के लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और सेहत को और खुद को फिट बनाए रखने के लिए वो दिन में 2 बार 2 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद रणवीर सिंह ने पृथ्वी थिएटर को भी ज्वाइन कर लिया
और वहां भी वो काम करने वाले लोगों के लिए समोसे तक लेके आते और बाद में सफाई भी करते थे। और रणबीर की पहली फिल्म बैंड बाजा बारात में काम करने के लिए उन्होंने अली अब्बास जफर से मदद ली और केवल इस बात के लिए उन्हें राजी किया था कि वो फिल्म के लिए ऑडिशन दिला दे। और उसके बाद उन्होंने अनुष्का शर्मा के साथ ऑडिशन दिया और तब जाकर कई सारी परेशानियों के बाद उन्हें इस फिल्म के लिए ले लिया गया। अगर फिल्मों में उनके काम करने की फीस के बारे में बात किया जाए तो रणबीर अपनी हर एक फिल्म के लिए 12 से 15 करोड़ तक फीस लेते हैं। स्वभाव से बहुत ही चुलबुल रणबीर सिंह बिल्कुल स्मोक नहीं करते हैं और अपने कार के कलेक्शन में उनके पास एक महंगी जगुआर भी शामिल है। तो दोस्तों, ये था हमारे बाजीराव की जिंदगी की असल कहानी, जो बॉलीवुड में उनके संघर्ष को बयान करती है और बताती है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने और अपने सपने के प्रति सच्चा डेडिकेशन है तो जाहिर तौर पर वो अपने सपने को पूरा करने की काबिलियत रखता है। और मैं रणबीर सिंह के इस हौसले को सलाम करता हूँ।